शनिदेव के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लग जाता है। शनिदेव की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव से डरने की तनिक भी ज़रूरत नहीं होती है। शनिदेव ने हनुमान जी को डराना भी चाहा, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आइए जानते हैं कैसे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य ही कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। महान पराक्रमी और सिया राम जी के दुलारे श्री हनुमान जी अजर और अमर हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई भाग सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि मैं एक बार संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंदगति सूर्यपुत्र शनिदेव वहां पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषणाकार थे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रखते हैं। जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान जी के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान जी ने उन्हें लंका में दशग्रीव के बंधन से मुक्त कराया था। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया है। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरणाश्रितों पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहाँ सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रारब्ध के विधान वहाँ प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। सर्वसमर्थ पर ब्रह्म के सेवकों का नियंत्रण, संचालन और पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर दृष्टि उठाने का साहस कोई सुर असुर करे तो स्वयं अनिष्ट का भाजन बनता है। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर सकते। इसीलिए हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं अन्यत्र जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान मिल ही नहीं सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हो, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हो। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। शनिदेव की ऐसी बात सुनकर हनुमान जी ने उनसे कहा, अब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ व्रत को तो छोड़ ही देते। हनुमान जी की ऐसी बात सुनकर शनिदेव ने कहा, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। देव की इस बात पर हनुमान जी ने उनसे पूछा, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हो। शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम के 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता रहता हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हैं आप। फिर हनुमान जी ने कहा, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं वैसे ही मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ
मेरे मस्तक पर खुजली मिटाने की यही उपचार पद्धति है और आप अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन कुमार त्राहि माम, हे रामदूत, हे अंजनी पुत्र, हे पवन पुत्र, हे अंजनी के लाल, मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूँगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उत्तर जाने का अवसर तो प्रदान करें। इस पर हनुमान जी ने बोला, बहुत शीघ्रता की, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। और इतने में ही शनिदेव हनुमान जी के पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों को स्मरण रखूंगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे तो हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे। इसी कारण शनिदेव आज भी तेल दान से तुष्ट हो जाते हैं और अपने भक्तों को पीड़ित नहीं करते। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।